मनीष सैनी या मोहम्मद शाहिद गौरी, इन्हीं दो किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है हमारी आज की कहानी। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर में लड़के ने चश्मा लगा रखा है, तो दूसरी तस्वीर में खड़ा होकर बड़े आराम से पोज दे रहा है। सीधे और साफ तौर पर कहें तो ये लड़का मॉडल बनने की भरपूर कोशिश कर रहा है। लड़का हैंडसम है, दिखता अच्छा है, बातें अच्छी करता है, अच्छी कंपनी में काम करता है और पैसे भी अच्छे कमा लेता है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये वो लड़कियां कहती जो इसके प्यार में पागल हो जाती। कोई लड़की अगर इस लड़के से यानी कि मनीष सैनी से एक बार बात कर लेती तो इसके प्यार में दीवानी हो जाती और इसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाती। लेकिन इसके पीछे की कहानी जो है वो इतनी खतरनाक है जिससे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो चलिए आपको इसकी पूरी कहानी बताते हैं। राजस्थान में भीलवाड़ा, वहाँ पर करीब 10 सालों से ये लड़का रह रहा था और काम कर रहा था। मनीष सैनी यानी कि ये लड़का एक मोबाइल कंपनी में मैनेजर है और वहाँ पर काम करता है, जिस दौरान इसकी वहाँ पे काम करने वाली एक लड़की से दोस्ती हो गई। अब इन दोनों की दोस्ती हुई, दोनों में बातचीत हुई, धीरे धीरे ये दोस्ती कॉल्स में बदल गई। जो पहले ये लोग बातें करते थे वो चैट के ज़रिए करते थे और अब बातें होने लगी कॉल से। कॉल के बाद बातें होने लगी वीडियो कॉल्स पे और वीडियो कॉल्स के बाद जो बातें हुई वो हुई न्यूड कॉल्स के ज़रिए। यानी अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और लगातार न्यूड कॉल्स पर एक दूसरे से कनेक्ट रहते थे। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एक रोज़ मनीष सैनी यानी कि इस लड़के ने लड़की को कॉल किया और उससे कहा कि तुम्हें मेरे कमरे पर आना होगा। लड़की ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो कल को अगर मेरे पेरेंट्स को ये बातें पता चलेंगी तो उन्हें बुरा लगेगा और घर पर बवाल खड़ा हो जाएगा। वो साफ तौर पर इनकार कर देती है। अब इस बात से लड़का गुस्सा जाता है और वो लड़की को धमकी देता है। वो कहता है कि अगर तुम मेरे कमरे पर नहीं आए तो न्यूड कॉल्स के दौरान जो मैंने तुम्हारे स्क्रीनशॉट लिए थे वो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को भेज दूंगा और तुम्हें बदनाम कर दूंगा। इतना ही नहीं, लड़का यही नहीं रुकता, वो आगे ये भी कहता है कि अगर फिर भी तुम नहीं आती हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ख़त्म कर दूंगा। अब लड़की इस बात से डर जाती है और डरी सहमी लड़की उस लड़के के कमरे पर पहुंच जाती है। लड़की सोचती है कि पहले एक समय ऐसा था जब हम दोनों में प्यार था, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसे मामला पूरा यहीं पे सुलझा लूँ और उसे समझाने की कोशिश करूँ। लड़की इसी मकसद से यानी कि लड़के के कमरे पर पहुंच जाती है, यानी कि मनीष सैनी के कमरे पर। वहाँ पर ये दोनों आपस में बात करते हैं और इसी दौरान मनीष सैनी लड़की के ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिला देता है और उसके बाद उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है। अब लड़की जब ऐसा देखती है कि उसके साथ ज़बरदस्ती हो रही है तो वो चीखती है, चिल्लाती है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाती है। अब सोसाइटी में यानी कि जब आस पड़ोस में इस तरीके की आवाज़ें सुनाई देने लगी, जो सोसाइटी के लोग थे वो बाहर निकल आए। उन्होंने देखा किसी कमरे से लड़की के चिल्लाने की, रोने की, चीखने की बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें आ रही हैं। इसके बाद सोसाइटी के लोग वहाँ तक पहुँचते हैं आवाज़ों को सुनकर और देखते हैं कि दरवाज़ा बंद है। तो वो दरवाजे को तोड़ते हैं और अंदर का जो मंजर होता है यानी कि अंदर जिस तरीके से वो लड़का मनीष सैनी लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है वो देखकर हर किसी का खून खौल जाता है। वो लड़के का कॉलर पकड़ते हैं और उसे बाहर घसीट कर ले आते हैं। इसके बाद लोग उसकी पिटाई करते हैं और फिर उसे पुलिस को सौंप देते हैं। अब पुलिस को सौंपने के बाद जब पुलिस उस लड़के की पूरी कुंडली निकालती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और होश आपके भी उड़ जाएंगे, क्योंकि इस लड़के के कारनामे हैं ही ऐसे। पुलिस जब पूरे मामले की अच्छे तरीके से जांच करती है तो पुलिस को पता चलता है कि इस लड़के का नाम मनीष सैनी तो है ही नहीं, इस लड़के का नाम है मोहम्मद शाहिद गौरी। ये लड़का अपने डॉक्यूमेंट्स यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, जितने तरीके के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आजकल हम लोग यूज़ करते हैं, उन सब में इस लड़के ने अपना नाम करवा रखा था मनीष सैनी, जबकि इसका असली नाम था मोहम्मद शाहिद गौरी। पुलिस को ये सारी बातें पता लगती हैं तो पुलिस इससे पूछताछ करती है, यानी कि वेरीफाई करने की कोशिश करती है। तो ये पुलिस को पहले कुछ ढंग से नहीं बताता, ये हर एक बात में आनाकानी करता है। लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो ये कबूलता है और ये पुलिस को बताता है कि हाँ, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद गौरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस लड़के को शौक था कि ये लड़कियों को अपने जाल में फंसाए, उनके साथ रिलेशन बनाए,
इसलिए इसने अपना नाम मनीष सैनी रखा था और इस तरीके से लड़कियों को फंसाता था। मनीष सैनी नाम बताकर ये लड़कियों को फंसाता था, लेकिन जबकि इसका जो असली नाम था वो था मोहम्मद शाहिद गौरी। अब पुलिस को ये बात पता चल चुकी थी। इसके बाद पुलिस जाती है जहाँ पर ये रेंट पर रहता था, मतलब कि इसके मकान मालिक के पास। वहाँ पर भी पता करती है कि क्या है, किस तरीके के इसके डॉक्यूमेंट्स हैं। तो जब पुलिस वो वाले डॉक्यूमेंट्स देखती है जो इसने अपने लैंडलॉर्ड को दिए होते हैं, उसमें भी इसका नाम मनीष सैनी ही था। तो फिलहाल पुलिस ये सारी चीज़ें पता लगा लेती है। इसके अलावा पुलिस इससे और भी पूछती है, पुलिस ये सब चीज़ें पूछताछ करती है कि कहीं कोई और लड़की तो इसमें लिंक नहीं है, कितनी और लड़कियों को। पुलिस को ऐसा लगता है कि जब ये लगातार 10 सालों से यहाँ रह रहा था और इस तरीके का काम कर रहा है, तो हो ना हो कुछ लड़कियाँ और होंगी जो इसके चंगुल में फंसी होंगी और वो सामने नहीं आ रही। पुलिस इस मामले पर भी इससे पूछताछ करती है। तो ये पुलिस को बताता है कि एक लड़की से कुछ समय पहले इसने ज़बरदस्ती शादी की थी। इसने उस लड़की को अपना नाम मनीष सैनी ही बताया था। दोनों ने प्यार किया, दोनों में दोस्ती हुई। ठीक उसी तरीके से इसने लड़की को अपने जाल में फंसाया, फिर शादी की और शादी के बाद इसने लड़की को अपना असली नाम बताया और उसके बाद उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती की कि वो भी कन्वर्ट हो जाए। अब फिलहाल पुलिस को ये सारी बातें पता चल चुकी हैं। पुलिस और लड़कियों की जांच पड़ताल कर रहे हैं कि कहीं कोई और लड़की तो नहीं है जो इसका शिकार हो चुकी हैं। फिलहाल अगर आपको इसके बैकग्राउंड के बारे में बताएं तो साल 2014 से 15 के बीच बांगड़ कॉलेज से ये छात्र संघ का चुनाव जीत चुका है। इसके अलावा ये NSUI पाली में कार्यकर्ता भी है, यानी कि सक्रिय कार्यकर्ता भी है। फिलहाल पुलिस इसके डॉक्यूमेंट्स और जितने भी सबूत पुलिस को मिली है उसके आधार पर इसकी जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अब तक ये लड़का कितनी लड़कियों को, यानी कि मोहम्मद शाहिद गौरी कितनी लड़कियों को अपना शिकार बना चुका है।